ऑफ क्या लिखेंगे, वेक्टर। वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है, इसी के बारे में बातचीत करेंगे। पहला हम बात करें, आप किसी भी वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड या बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसी को दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को लीनियरली या पैरेलली कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ए दे दिया है, इस वेक्टर का ना तो हमें मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज करना है, और इस वेक्टर को उठा करके हम यहाँ भी रख सकते हैं। इस रखने के केस में याद रखना चाहिए कि ना तो इसका एरो का लंबाई बदले, एरो का लंबाई यदि नहीं बदलता है तो हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। यदि एरो का हेड का डायरेक्शन नहीं बदलता है तो साथ में हम ये भी कहेंगे कि वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदला है। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, बहुत काम का प्रॉपर्टी है, हमें बार बार यूज आते रहता है। दूसरा हम बात करते हैं, कहते हैं क्या कि किसी भी वेक्टर में जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक नया वेक्टर बनता है, और उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जितना हमने स्केलर से गुना किया है उतना टाइम बढ़ जाएगा, और डायरेक्शन हमारा डिपेंड करेगा स्केलर के नेचर पर। यदि स्केलर पॉजिटिव रहेगा तो जो पुराने वेक्टर का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन नए वाले का भी आएगा। यदि स्केलर हमारा नेगेटिव है तो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। इसी बात को समझते हैं हम लोग कि मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक नया स्केलर है जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a। तो जैसे ही किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर का नाम बदल गया, ये b आ गया। दैट्स राइट। तो वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, b आ गया। अब इस b वेक्टर का लंबाई a वेक्टर से 2 टाइम, तो a का लंबाई इतना बड़ा, इसका डबल कर देंगे। तो हमने इसका लंबाई क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्योंकि वेक्टर का लंबाई, एरो का जो लंबाई क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया तो स्वाभाविक रूप से लेंथ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई किया हो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के कारण से जो डायरेक्शन ए वाले वेक्टर का है वही डायरेक्शन हमारा बी वाले वेक्टर का भी आएगा। अगला पॉइंट, यदि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, इसमें -3a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी वेक्टर में जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर c आ गया। दैट्स राइट, c वेक्टर आ गया। अब इस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर से 3 गुना बढ़ गया। तो अब देखिए इसका a का लंबाई ये है, तो इसका हम 3 गुना कर दे रहे हैं। तो मैं मान लिया कि हमारा ये लेंथ इस प्रकार से 13 हो गया। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हूँ माइनस, तो माइनस का मतलब कि जो डायरेक्शन a का होगा, a के जस्ट विपरीत में हमारा c का डायरेक्शन होगा। तो c का डायरेक्शन a के जस्ट हमारा क्या आएगा, अपोजिट में आएगा। फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को यदि स्केलर से गुना करते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर बनेगा। उस नए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुराने वाले वेक्टर से जितना गुना किए हैं, 2 गुना करेंगे तो 2 गुना बढ़ जाएगा। दैट्स राइट। और यदि गुना करने वाला क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन इसका है वही इसका भी आएगा। सेम है, यदि किसी भी वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड उतना गुना बढ़ जाएगा। यदि a का ये है तो इसका 3 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, तो हमारा मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हमारा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि हमने मल्टीप्लाई किया है निगेटिव से, तो निगेटिव का मतलब कि जो डायरेक्शन हमारा इधर है उसके जस्ट विपरीत में हमारा c का डायरेक्शन होगा। तो a हमारा इस साइड है, तो हमारा आप ये कहें तो हमारा c क्या आएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट के बजाय राइट लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे। अब 3 नंबर पॉइंट सेम है, यदि कोई वेक्टर हमारा a है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाई करना है। तो मैग्नीट्यूड तो हमारा वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। दैट्स राइट। 3rd नंबर के बाद 4th नंबर पॉइंट, यदि किसी भी वेक्टर में कोई एक चीज बदल देते हैं, मैग्नीट्यूड बदल दीजिए या डायरेक्शन बदल दीजिए, वेक्टर बदल जाएगा। यदि मैं इसको कह रहा हूँ ए वेक्टर कह रहा हूँ, लेकिन दूसरा वेक्टर उतना ही मैग्नीट्यूड का है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो अब डायरेक्शन आपका चेंज हो गया, तो अब इस वेक्टर को ए नहीं कहूँगा, इसको मैं कुछ और नाम दूंगा, बी सी डी। एक बात और भी आप याद रखिए कि ये ए बी जो यूज कर रहा हूँ, इसमें ए बी यूज किया हूँ, इसमें आप ए बी यूज कर रहे हैं,
तो इसके ए बी से इसके ए बी का कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक एग्जाम्पल में ए अलग है और बी हमारा अलग है। अब अगला चौथा पॉइंट के बाद हम पांचवा पॉइंट की बात करेंगे। यदि किसी भी एक वेक्टर के साथ किसी दूसरे वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही आएगा। सेम एज यदि किसी एक वेक्टर के साथ किसी दूसरे वेक्टर को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट में हमारे पास एक वेक्टर ही आएगा। दैट्स राइट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि यदि एक वेक्टर के साथ किसी दूसरे वेक्टर को गुना करेंगे तो हमारा स्केलर भी आ सकता है, और ए वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर को गुना करेंगे तो हमारा वेक्टर भी आ सकता है। ठीक है, इस सब के बारे में जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर से हम लोग